उत्तर प्रदेश से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक ओर जहां अखिलेश यादव ने युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वहीं दूसरी ओर योगी ने बिना किसी फिल्म का नाम लिए बच्चों को नसीहत दी है। वहीं लखनऊ में पंचायत चुनाव के लेकर घमासान भी दिखाए। जानिए आखिर यूपी से आज कौन सी बड़ी खबरें रही हैं। सबसे पहले बात सियासत की। पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे, इस नारे के बाद अब अखिलेश यादव ने युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि युवा जितना है तो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा। युवाओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए उन्होंने बीजेपी से सतर्क रहने को कहा। साथ ही बड़ा दावा करते हुए बोले कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक संविधान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब बात पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ती हलचल की। यूपी में पंचायत चुनाव का मुद्दा अब सड़कों तक पहुंच गया है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार को घेरा और समय पर चुनाव कराने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देरी से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वही विपक्ष के हमलों से सियासी माहौल और ज्यादा गर्म आता जा रहा है। अब जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का बिना नाम लिए धुरंधर 2 का इशारा करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि देश में जो डकैत थे उन्हें जनता ने किस तरह नकार दिया, ये सभी देख रहे हैं। आज की फिल्में इसका उदाहरण है कि जनता जिसे स्वीकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय ऐसा था जब अच्छे पात्रों को खलनायक और खलनायकों को नायक बनाकर पेश किया जाता था, जिसका असर पूरी पीढ़ियों पर पड़ा। और अब रुख मुजफ्फरनगर का, जहाँ एक पुराना विवाद फिर से बढ़ गया है। चरथावल क्षेत्र के सैदपुर कला गांव में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही मामला फिर से बिगड़ गया। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। अब बात बांदा की, जहाँ अवैध गुटखा फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सूरत नागा इलाके में चल रही फैक्ट्री में करीब 5 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया गया है, जिसमें तैयार और अर्धनिर्मित माल शामिल है। जांच में टैक्स चोरी का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री लंबे समय से कैसे चल रही थी। हमें कोतवाली नगर से एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर क्षेत्र में एक नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना के प्राप्त होते ही कोतवाली नगर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 4 अभियुक्तों को गिरफ्त में लेने के साथ साथ ही अर्धनिर्मित गुटखा भी बरामद किया और साथ ही साथ गुटखा बनाने की सामग्री, रैपिंग और सीलिंग मशीन इत्यादि भी बरामद कर ली गई है। उन 4 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। अब नोएडा से एक चौंकाने वाली खबर है, जहां फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। जिला अस्पताल और दादरी सीएचसी में 71,000 रुपए लेकर गलत रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक्सरे टेक्नीशियन का वीडियो भी वायरल हुआ है। जांच में शुरुआती तौर पर आरोप सही पाए गए हैं और आरोपी को हटा दिया गया है। हालांकि अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जाँच अभी जारी है और कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। नॉलेज में ये आया था परसों प्रकरण, तो हमने इस पर एक बोर्ड बना दिया था, कमेटी गठित कर दी थी। तो उसके लिए हमने फर्स्ट उसका जो हमने एक्शन लिया है उसको तत्काल प्रभाव से हमने सस्पेंड कर दिया है। और जो भी हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की गलत गतिविधि करता हुआ कर्मचारी पाया जाएगा उसकी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। अब अमरोहा चलते हैं, जहां पुलिस ने मोटर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। रहरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग नलकूपों से मोटर चोरी कर उन्हें बेचता था। आरोपियों के पास से चोरी की मोटर बॉडी और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग फिर से वारदात की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में किसानों ने राहत की सांस ली है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। अब आगरा से मौसम की मार की खबर। अचानक बदलते मौसम ने यहाँ तबाही मचा दी है। आधी तेज बारिश और ओलावृष्टि से बीच फतेहपुर सीकरी के गांव मई में बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 मकान गिर गए। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। हालात पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। अब कासगंज की दर्दनाक खबर। आधी तूफान से एक परिवार की खुशियां पल भर में उजाड़ दी गई। नवादा गांव के पास बाइक सवार 4 लोगों पर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे 2 सगे भाइयों और एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई। एक भाई और भतीजी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका आरती की 26 अप्रैल को शादी होनी थी, जिससे परिवार में गहरा सदमा है। मामला ऐसे है, हमारा एक भाई रहता है गंडवारा कॉलेज पे, वहाँ आए थे पूरा इकट्ठे करने गेहूं के, जहाँ से जा रहे थे गाँव के लिए वापस।
बाद किससे में जा रहे थे? मोटरसाइकिल से। तो जाते समय पेड़ गिरा इनके ऊपर आंधी में, कहाँ पर? नवादे पे। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। और आखिर में संभल से हैरान करने वाली खबर है, एक किशोर की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। बनिया ठेर क्षेत्र में जनेठा गांव में 17 साल के मोहम्मद हसनैन के घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। संभल से लोकमंच के लिए रामवृक्ष यादव की रिपोर्ट।